सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड सब बहुत अच्छे होंगे। सो इन दिस वीडियो विल बी सीइंग द व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क। जैसे ये सारे एग्जाम्स हमारे लाइंड अप हैं और एग्जाम्स का सीजन शुरू हो चुका है। अब आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला फॉर तैयारी ही करनी है, पूरा दिन लग के तैयारी करनी है अगर सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, बेशक आपने अभी तैयारी शुरू की हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी है और कैसे करनी है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो वर्किंग हैं, तो उनको थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नॉन वर्किंग है तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंसीडर इटसेल्फ एज कंसीडर दिस एज अ प्रिविलेज। ठीक है, क्योंकि जब हमारी जॉब लगती है तो उसके साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ द थिंग्स, क्योंकि पढ़ने के लिए भी बहुत टाइम चाहिए हमें, क्योंकि सिलेबस उस टाइप के। ठीक है, तो अच्छी बात है अगर आप फुल टाइम स्टडी कर पा रहे हैं, अपना फुल फोकस के साथ एक ही तरफ अपना अटेंशन है हमारा। ठीक है, सो इफ़ यू आर वर्किंग, आपको कैसे करना है, आप 2 घंटे सुबह मॉर्निंग में पढ़ाई करिए। ठीक है, जल्दी उठिए। अब ऐसा है कि नींद नहीं पूरी हो रही है, ये है वो, ऑब्वियसली चीज़ें हैं, लेकिन थोड़े दिन की बात है, यू हैव टू डू दिस। उसके बाद तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देन यू कैन इंजॉय। जो आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग को सुबह दो, मॉर्निंग में अपने आपको जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है वो सुबह सुबह पढ़ लो, क्योंकि जब हम रात को थक के आते हैं उसके बाद तो वैसे ही हिम्मत नहीं बचती है कि हम कुछ पढ़ पाए, दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है रात तक हमारा। ठीक है, रात के लिए इजी सब्जेक्ट्स रखिए आप, जैसे क्वांट्स तो सॉरी डिफिकल्ट लगता है, मुझे अपनी बात बता रही हूँ। ठीक है, तो वो आप सुबह के लिए रखिए। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट्स आप सुबह कर सकते हैं। ठीक है, और जो जीए और इंग्लिश वाला सेक्शन है हमारा वो आप रात के लिए रख सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें आपको सिर्फ रीडिंग बेस्ड चीज़ें करनी है। ठीक है, और आपको एक मॉक देना है, वो आप कभी भी दे सकते हैं। किसी को सुबह पढ़ने की आदत है, किसी को रात को पढ़ने की आदत है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे रात को पढ़ना ज़्यादा सही लगता था कंपेयर टू अगर मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मॉक्स देने तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप पहले से ही जिनकी तैयारी अच्छी है तो प्री के लिए तो सिर्फ मॉक्स विल वर्क। उसको एनालाइज करो, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, वहीं से ही आप थोड़ा थोड़ा सीखते जाइए। जिस क्वेश्चन में डाउट है उसका सोल्यूशन देखिए, एनालिसिस करिए अच्छे से। ठीक है, और रोंग क्या कर रहे हैं हम वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेयर कि ऐसे ही कुछ देखा नहीं अगला मॉक दे दिया, उसका कोई यूज़ नहीं, इट विल बी ऑफ नो यूज़ एक्चुअली। ठीक है, तो रात को पढ़िए 2 घंटे और सुबह पढ़िए। आई थिंक 4 आवर्स आर मोर देन इनफ, क्योंकि आपने पहले से ही तैयारी की होगी, तभी आप ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो नॉन वर्किंग है, जिनके पास फुल टाइम स्टडी है। आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज कीजिए। सुबह अपना एडिटोरियल से स्टार्ट किया, फिर जीए किया, या जीए से स्टार्ट किया, फिर एडिटोरियल किया, फिर इंग्लिश की, फिर क्वांट्स किया, फिर एक मॉक टेस्ट दिया, फिर रीजनिंग की, फिर एक मॉक टेस्ट दिया। क्योंकि अब मॉक टेस्ट पे आते हैं, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। 2 प्री के मॉक्स तो डेली देने ही देने। अब कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा दिन मॉक्स ही लगाते रहते, बैठ के आगे कुछ करना ही नहीं, मॉक्स ही लगाएंगे। दैट इज वो बिल्कुल भी सही नहीं है अगर आप मॉक्स ही लगा रहे हैं पूरे दिन में। उसके अलावा थोड़ा सा यार अपना कंसेप्ट को आगे बढ़ाओ, आगे लेके जाओ। ठीक है, मेंस की रीजनिंग पढ़ो, क्योंकि प्री से सिलेक्शन नहीं होना, अल्टीमेटली मेंस विल गिव यू द सिलेक्शन। बट अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है, सो क्या करना है, प्री के भी मॉक टेस्ट दो, लेकिन मेंस की भी साथ साथ तैयारी करो, क्योंकि अगर मेंस की तैयारी करोगे तो प्री ऑटोमेटिकली आपको इजी लगने लगेगा एट द एंड। ठीक है, सो 2 प्री के मॉक्स देने, जिसमें से एक आरआरबी पीओ का दे दो, या आरआरबी क्लैरिकल वाला दे दो। ठीक है, और एक आईबीपीएस क्लर्क का दे दो, क्योंकि अब इनमें क्या डिफरेंस है, उसमें इंग्लिश नहीं है और सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं है। अगर इंट्रोड्यूस होंगी वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन जो आईबीपीएस क्लर्क है उसमें सेक्शनल टाइमिंग्स भी है, तो अपना दिमाग ताकि दोनों टाइप से चले। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम उसके यूज टू हो रहे हैं, सिर्फ उसी के मॉक्स दे रहे हैं, वो नहीं करना। ठीक है, डोंट डू दिस। दोनों टाइप के मॉक्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हमें जो मर्जी दे दें हम तो कर लेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे सामने रखोगे, हमने तो तैयारी करी है, हम तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और वो आपको मॉक से ही आएगा। तो अपना आईबीपीएस क्लर्क का मॉक तो एक देना ही देना है। ठीक है, और आरआरबी पीओ या क्लर्क में से कभी पीओ का दे दिया, कभी क्लैरिकल का दे दिया, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, उसको एनालाइज करो। दो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको बाकी चीज़ें भी करनी है ना, आपको करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं, पिछले मंथ्स के भी कवर करने हैं। ये नहीं कि आप उसी दिन के करें, आपको क्विजेस भी लगानी है, याद भी रखना है, कंप्यूटर भी करना है, देयर आर एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मॉक्स को एनालाइज करने की बात आ गई। ठीक है, वो करना है आपको।
अब कमिंग ऑन टू द मेंस, ठीक है। अब कई बच्चे क्या होते हैं, प्री पढ़ रहे हैं, मेंस का उन मेंस पढ़ नहीं रहे हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होएगा बिना मेंस के, यू नो दिस, ठीक है। तो मेंस का कैसे रहेगा, देखिए ऑल्टरनेट डेज पर आप मेंस के मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे आज मैंने मेंस का मॉक टेस्ट दिया, कल तक मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करूंगी, फिर परसों देंगे। ऐसे आपकी मेंस की भी तैयारी रहेगी, प्री की भी रहेगी। और वीडियो से भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मेंस जैसे खुद नहीं बनता, अगर हम स्टार्टिंग करें मेंस तो बिल्कुल नहीं बनेगा फिर, ठीक है। स्टार्टिंग भी क्या, अगर हम बहुत ज़्यादा हमने पढ़ भी लिया फिर भी कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनते, तो वीडियो सोर्सेज के थ्रू चाहिए। उसमें तो मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, लेकिन वीडियो सोर्सेज भी करना है मॉक टेस्ट इसके मेंस के लिए, ठीक है। मेंस इंग्लिश के लिए आप परफेक्शन कोर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। उसमें मेंस की भी हो जाएगी, प्री की भी हो जाएगी। इंग्लिश इज इंग्लिश, उसमें तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है, वो तो वैसे ही रहेगी। बल्कि आपको प्री की इंग्लिश ईजी लगेगी अगर आप मेंस की भी पढ़ेंगे, ठीक है, साथ साथ। उसके बाद हम रीजनिंग के लिए बात करते हैं। रीजनिंग के लिए हम किसको फॉलो कर सकते हैं फॉर प्री एज वेल एज मेंस। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन कोई येस ऑफिसर का ले सकते हैं वैसे तो आप, ठीक है। बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है किस एजुकेटर को फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, तो उसमें आई कांट से, ठीक है। वैसे अंकुश सर की काफ़ी सारी मेंस की क्लासेस यूट्यूब पे भी है, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब भी अच्छा रिसोर्स है, आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट से लगाओ। आधे लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट सबमिट करके दे रहे हैं। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, फिर मॉक टेस्ट सबमिट करके दे लो, ठीक है। लेकिन मॉक टेस्ट ऐसे नहीं हर रोज ही सबमिट करके दे रहे हो, फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ यार कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैंने तो आज तक सबमिट करके दिया नहीं है मॉक टेस्ट अपनी इस पूरी, मतलब जितना भी मैंने तैयारी की है, कभी मैंने ऐसे नहीं किया कि हाँ मॉक टेस्ट सबमिट करके दूंगी। वैसे मैंने मॉक्स मेंस के ज़्यादा दिए भी नहीं है, मैंने जितने भी दिए बट खुद से दिए हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। और अब साथ साथ जीए भी पढ़ना शुरू करो। जीए कई लोग क्या होते हैं, जीए तो लास्ट में पढ़ेंगे, कंप्यूटर लास्ट में पढ़ेंगे, जब प्री क्लियर हो जाएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्री हो जाएगा, प्री में इतना वो नहीं है कि प्री भी नहीं होगा, ठीक है। प्री की तैयारी करोगे तो प्री तो हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो, अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करो सबसे पहले। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू क्वांट्स। क्वांट्स में देखिए जो प्री है हमारा, उसमें ज़्यादातर जो नंबर आप ले सकते हैं जल्दी जल्दी, किससे ले सकते हैं, नंबर सीरीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, इनमें जितनी ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी रखेंगे वो अच्छा होएगा। इसमें स्पीड रखो, एक्यूरेसी रखो, जल्दी जल्दी, ताकि इसे निपटाओ और फिर अपना अरिथमेटिक और डीआई वाला सेक्शन करो। डीआई भी इजी ही रहेगी, प्री में डीआई का कुछ नहीं रहने वाला इतना टफ, ठीक है, वो निकल जाएगी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में ना चैप्टर वाइज अपना स्ट्रॉन्ग करो। ये नहीं है हमने सारे ही करने हैं, लेकिन जितने हो सकेंगे मैक्सिमम, जो इजी लगेगा बी सेलेक्टिव देयर, ठीक है। जो हो सकेगा वो हम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे फुल मार्क्स तो लेने नहीं, लेकिन आरआरबी क्लर्क में फुल मार्क्स लेने हैं, उसमें तो करना ही पड़ेगा। पर उसमें क्वेश्चंस का लेवल इजी होगा, उसमें इजी क्वेश्चंस आएंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसीलिए अरिथमेटिक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आरआरबी क्लर्क में आपको प्रॉब्लम आएगी, उसमें तो आएगा ना क्वांट्स, ठीक है। तो अरिथमेटिक साथ साथ करते रहना, अपना डेली अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करो, 2 आवर्स तो यू हैव टू डू दैट, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू योर जीए सेक्शन। जीए में क्या करना है, कितने घंटे पढ़ें, देखो अभी तो आपके अगस्त में स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अभी तो आपको 2 आवर्स के लिए जीए करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम 2 आवर्स तो जीए को देने ही पड़ेंगे, क्योंकि यार याद करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्विजेस लगाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। पहले आप उसकी वीडियो से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर क्विजेस लगाएंगे, टाइम लगेगा, ठीक है। बट दैट टाइम विल बी वर्थ इट। एंड में हमें जब हम पढ़ेंगे ना, जब इकट्ठे 6 महीने आ जाएंगे हमारे पास, तो याद करना मुश्किल हो जाएगा। पर आपने जब पढ़ा होगा, क्विजेस लगाए होंगे, तो आपको लगेगा हाँ यार हमने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, हमको इतनी टेंशन नहीं है, ठीक है। बाद में जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो घबरा जाएगा, यार इतने सारे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन यू विल बी एट एडवांटेज, ठीक है। इंग्लिश के लिए आप सेक्शनल मॉक टेस्ट पर जा सकते हैं, ठीक है। खुद को एनालाइज करिए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। तो इंग्लिश तो आपको करनी पड़ेगी। और जो रीजनिंग वाला सेक्शन है, रीजनिंग में ना एक मिसलेनियस सेक्शन है, पजल्स तो है ही हैं, पजल्स में तो स्पीड चाहिए, और ऐसा नहीं आप नहीं फंसेंगे पजल्स में, जितना मर्जी बंदा स्मार्ट हो उस बिल्कुल नहीं फंस रहा। एग्जाम में जाके वो थोड़ा सा हो जाता है, मतलब कि हाँ नहीं निकल रही है कभी, बट यू शुड स्विच। सारे फंसते हैं, इंक्लूडिंग जो जितने भी टॉपर्स हैं, वो कहीं ना कहीं फंसते हैं, बट दे हैव द एबिलिटी कि वो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। अगर नहीं बन रहा, ठीक है यार, उसको दिल पे क्यों लेना, ठीक है।
ईगो पेन लेनी कोई बात की, हाँ हमसे तो बन नहीं रहा, ठीक है नहीं बन रहा यार, नहीं चल रहा, थोड़ा सा दिमाग होके कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बन जाएगी, ठीक है। उसको घूम के बाद में लास्ट में करो, बी सेलेक्टिव, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चंस इसमें पहले करने हैं आपको, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस आए, फटाफट की इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद फिर पजल वाले सेक्शन पे जाना, ठीक है, लास्ट में उसमें से अभी जो इजी होगी वो करना पहले। ओके, सो गाइज यही थी हमारी जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी, मैंने आपको सारी बता दी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को भेज देना, ठीक है, आई विल आंसर दैट। बट सो गाइज टिल